2018 के इलेक्शन में धांधली क्यों की? हमारे डब्बों से वोट निकालकर किसी और को क्यों मुंतखब किया गया? धांधली करके गालम गलोच करने वाले बंदे को लाकर बिठाया गया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, बोले अच्छा भला हंसता बसता मुल्क तबाह कर दिया। 5 बंदों ने करोड़ों आवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेज दिया। क्या ज़रूरत थी हमारे खिलाफ साजिश करने की? कुल्हाड़ा चलाते हुए नहीं देखा? चाहता कौन क्या कर रहा है? आए दिन वज़ीर आज़म बदलने से मुल्क कैसे चलेगा? आज भी सबक ना सीखा तो नुकसान उठाएंगे। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान पर बगावत का जुर्म साबित। आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी का कोर्ट मार्शल। पाक फौज ने जुर्म साबित होने पर आर्मी एक्ट 1992 के तहत सजा सुना दी। ISPR के मुताबिक मुजरिमों पर रियासत मुखालिफ इकदाम और जासूसी के इल्जाम भी मिले। आदिल फारूक राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। हैदर रजा मेहदी को भी 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों के रैंक भी जब्त कर लिए गए। आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी भगौड़े करार, दोनों मुजरिम बैरून मुल्क फरार। कोर्ट मार्शल के बाद अब इनको वतन वापस लाने के लिए इंटरपोल के जरिए कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान सिफारती ज़राए से इन ममालिक की हुकूमतों के ख़त लिखेगी जहाँ ये इस वक्त मुकीम हैं। मुलजिमान के खिलाफ 7 मई 2023 को थाना जनूबी लाहौर कैंट में मुकदमा दर्ज किए गए। मुसलसल अदालत से गैर हाजिरी पर सजा सुनाई गई। बगावत, दहशतगर्दी, तशद्दुद पर उकसाने के केस में अदालत ने इश्तिहारी करार दिया। मुलजिमान की जायदादें जब्त, बैंक अकाउंट्स मुंजमद, पासपोर्ट, ID कार्ड मनसूख और नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में भी डाल दिया गया था। कराची में आग के शोले, 11 जाने निकल गए। राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल में खौफनाक आतिशज़दगी, आसमान पर धुएं के बादल छा गए। दम घुटने से 11 अफराद जाँ बहक हुए, मुतादिद की हालत ख़राब। इमारत से 45 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया गया। मरने वालों में से 8 अफराद की शनाख्त हो गई। बिलाल, आसिफ, बिलाल ताज, असद, सलमान, काशिफ, यूनुस, करीम, बख्श और वहाजुद्दीन शामिल। भगदड़ मचने से 7 अफराद जख्मी हुए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जिनाल सिवर अस्पताल में इमरजेंसी नाफिस, गवर्नर और निगरान वज़ीर आला सिंध का नोटिस। कराची के शॉपिंग मॉल में आग सुबह 6:30 बजे लगी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमारत में आग छत पर रखे जनरेटर की वजह से लगी। देखते ही देखते 6ठी मंजिल से नीचे तक फैल गई। रेस्क्यू हुकाम ने 4.5 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। 8 फायर टेंडर्स, 2 स्नार्कल और 1 वाटर वाउजर ऑपरेशन का हिस्सा। इमारत की बालाई मंजिल पर धुआं भरने से इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना। इमारत में आग बुझाने के आलात मौजूद नहीं थे। हंगामी सूरत हाल में बाहर निकलने का भी कोई रास्ता नहीं। चीफ फायर ऑफिसर इश्तियाक अहमद की मीडिया से गुफ्तगू, बोले शॉपिंग मॉल की बालाई मंजिल पर निजी दफातर कायम हैं। कमिश्नर कराची का शॉपिंग मॉल का दौरा, रेस्क्यू हुकाम से मिले, बोले जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाएगी। शॉपिंग मॉल आतिशज़दगी में जाँ बहक बिलाल की अगले माह शादी थी। अहले खाना गम से निढाल, घर में सफ़े मातम बिछ गई। वालिद का कहना है बिलाल की माँ सुबह नमाज पढ़ रही थी कि उसकी कॉल आई। चचा कहते हैं भतीजे का सुबह 6 बजे फ़ोन आया कि हम आग में फंसे हुए हैं, हमें बचाया जाए। बिलाल की 4 बजे ड्यूटी ख़त्म हुई थी। घर निकलने के लिए सुबह का इंतज़ार कर रहा था। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी दौरान इद्दत निकाह केस में अहम पेशरफ्त। खावर माने का इस्लामाबाद के सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में पेश हुए। दौरान इद्दत निकाह नाजायज़ ताल्लुकात का केस दायर कर दिया। खावर मानिका की बुशरा बीबी और चेयरमैन PTI को सख्त सज़ा देने की इस्तदा दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। दोनों के नाजायज़ ताल्लुकात थे, शादी से पहले ही फ़रार हो गए। तस्दीक के बाद बुशरा बीबी को तलाक देने पर मजबूर हुआ। अदालत ने 3 गवाहों को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। क्या बिलावल भुट्टो बाबा के इंटरव्यू पर नाराज हो गए? दुबई क्यों चले गए? हर जगह एक ही सवाल। आसिफ अली जरदारी भी बिलावल के पीछे पीछे दुबई पहुंच गए। पार्टी चेयरमैन ने सोशल मीडिया पर पुरानी प्रोफाइल तब्दील कर दी। वालिदा के साथ तस्वीर DP लगा ली। दुबई में बहनों खाला के साथ मुलाकात की तस्वीर भी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी रहनुमा नासिर हुसैन शाह का कहना है पीपल्स पार्टी की क़यादत में इख्तिलाफात की अफवाहें बेबुनियाद हैं। बिलावल भुट्टो तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक दुबई गए।
इलेक्शन कमीशन का पोलिंग स्टेशन पर फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को तैनात करने का फैसला। सूबों में सिक्योरिटी एहलकारों की कितनी किल्लत है, इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला से जामी रिपोर्ट तलब कर ली। खत में लिखा 27 नवंबर तक चारों सूबे और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद रिपोर्ट पेश करें। आइन के तहत विफाक और चारों सूबे इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के पाबंद हैं। बागों के शहर में फ़ज़ाई आलूदगी का राज। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरफ़हरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 371 रिकॉर्ड किया गया। अब शहर की फ़ज़ा आलूदा शहरों के लिए और शहरियों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। लाहौर ये खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, दमा और दीगर अमराज का शिकार। 7 रोज़ में शहर के बड़े 5 अस्पताल में 4000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। कराची, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद और शेखुपुरा में भी स्मॉग का रोग। लाहौर समेत पंजाब की 6 डिवीजन में सॉफ्ट लॉकडाउन का दूसरा रोज। नकलो हरकत आज भी महदूद, तालीमी इदारे बंद। गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा में निफाज। लाहौर समेत दीगर शहरों में मार्केटें 3 बजे के बाद खुलना शुरू। कल तमाम कारोबार बंद रहेंगे। माल रोड पर सिर्फ साइकिल सवार ही सफर कर सकेंगे। स्मॉग के खात्मे का मिशन। पंजाब हुकूमत ने 3 माह में 118 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। 540 मुकदमात दर्ज, 12 करोड़ 96 लाख से जायद जुर्माने। रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक धुआं छोड़ने वाली 735 फैक्ट्रियों को सील किया गया। 114 अफराद गिरफ्तार, 187 ईंटों के भट्टे भी सील। जिगजैग के खिलाफ वर्जी पर 30 लाख जुर्माने और 103 मालिकान पर मुकदमा दर्ज किए गए। नून लीग रहनुमा मरियम औरंगजेब मुश्किल में। इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर केस में दोबारा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 दिसंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत पेश होने पर जावेद लतीफ़ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख। जावेद लतीफ़ का इलेक्शन मुहिम में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा। अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं इंतखाबात वक्त पर ना हो। मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए इंतखाबात ज़रूरी करार। शेख रशीद इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार, इंतखाबात होने का भी यकीन। अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, इलेक्शन होकर रहेंगे, शायद इससे कोई बेहतरी आ जाए। असल मसला तो मईशत की बहाली का है। जो भी हुकूमत में आए उसके लिए मईशत बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। सारा पाकिस्तान जानता है, 9 मई के वाक़यात में शामिल ही नहीं था। शेख रशीद और राशिद शफीक के खिलाफ 9 मई के मुकदमात में अबूरी जमानत में 9 दिसंबर तक तौसी। कम उम्र ड्राइवर्स को ड्राइविंग से रोकने के लिए प्लान तैयार। निगरान वज़ीर आला पंजाब का पुलिस को वालिदैन से बयान हल्फी लेने का हुक्म। सूबाई वज़ीर आमिर मीर कहते हैं, वालिदैन ने अपने बच्चों को खुली आज़ादी दी हुई है। कम उम्र ड्राइवर ने 7 अफराद को मार दिया। अगर किसी को कानून का डर नहीं होगा तो लोग मरते रहेंगे। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। उधर कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ लाहौर में क्रैकडाउन जारी। 5300 से जायद पर्चे कट गए। 19,000 गाड़ियां और मोटरसाइकिलें थानों में बंद। लाहौर डिफेंस कार हादसे में 6 अफराद की हलाकत का केस। मुलजिम अफनान शफकत का इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जिस्मानी रिमांड चैलेंज करने का फैसला। मुलजिम की जानिब से लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुलजिम कम उम्र है, तमाम तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। फ्री एंड फेयर ट्रायल मुलजिम का बुनियादी हक है। अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी की जानिब से जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। कराची में कोंगो वायरस एक और जान निकल गया। मरने वालों की तादाद 3 हो गई। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध का कहना है, कोंगो वायरस में मुब्तला शख्स को 2 रोज़ कबल जिना अस्पताल में दाखिल किया गया। टेस्ट करने पर कोंगो वायरस की तस्दीक हुई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मरीज की हालत अस्पताल लाने से कबल खराब थी। रुपए की डॉलर पर बढ़तरी। रवा हफ्ते इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 13 पैसे सस्ता 285 रुपये 37 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये 75 पैसे सस्ता 286 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ।
उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर रवा हफ्ते नया रिकॉर्ड कायम किया। 100 इंडेक्स ने नई बुलंद तरीन सतह 59,502 पॉइंट्स को छू लिया। 100 इंडेक्स में 1,336 पॉइंट्स का मजमूई इजाफा, मार्केट 59,086 पॉइंट्स पर बंद हुई। पाकिस्तानी अवाम के लिए खुशखबरी, लाहौर समेत मुल्क भर के दफातर ने ई पासपोर्ट बनाना शुरू कर दिया। ई पासपोर्ट अब किसी भी पासपोर्ट ऑफिस से बनवाए जा सकते हैं। 5 साल के लिए ई पासपोर्ट की 36 सफ़ात की नॉर्मल फीस 9,000 जबकि अर्जेंट फीस 15,000 रुपये मुकर्रर। और वर्ल्ड कप हारने का गुस्सा भारत और 6 हथकंडों पर उतर आया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मिचेल मार्श पर भारत में मुकदमा दर्ज। गैर मुल्की क्रिकेटर के खिलाफ मुकदमा वर्ल्ड कप ट्रॉफी की तौहीन करने पर दर्ज किया गया। मिचेल मार्श की वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर पांव रखने की तस्वीर वायरल हुई, जिसे भारतीय शायकीन ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया।